लेसन नंबर 4 का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल या अर्ध आयु टी हाफ कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा मेरे प्रिय विद्यार्थी, ऑप्शन ए दे रखा है आपका क्या चीज, आप लोग जरा देख सकते हैं। ऑप्शन ए रखा है ए, ऑप्शन ए 0.6 बाई के, ऑप्शन बी है 0.693 बाई के, ऑप्शन सी 0.10 के बाई के, और टी बराबर है क्या 0.93 बाई के। क्या है ऑप्शन लॉक करके रखे हो मुन्ना? जी हाँ, ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, ऑर्गेनिक का भी, आप लोग परेशान ना हो, धीरे धीरे सारी चीज करा लूंगा। इट इज द राइट आंसर मुन्ना। जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक करके रखा है बिल्कुल सही है। ये आपका प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी हाफ होता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए क्या होता है मुन्ना? टी हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा गौर करेंगे। अगली क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन धातु की सतह पर अमोनिया दैट मीन्स NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए दे रखा है शून्य कोटि, ऑप्शन बी है प्रथम कोटि, ऑप्शन सी है द्वितीय कोटि, ऑप्शन बी है भिन्नांग कोटि। क्या आंसर लग करे मुन्ना? बोलो जितना जल्दी। जब तक आप लोग एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये सेट चलता रहेगा, नॉन स्टॉप वीडियो भी चलेगी, हर चीज चलेगी, आप लोग परेशान नहीं होंगे, सब्जेक्टिव भी चलाऊंगा, फाड़ के रख दूंगा। बस आंसर लॉक करते रहो मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्या आंसर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने जीरो आंसर लॉक कर रखा है 100% सही है। क्यों? जरा याद करो, सुनते जाना। अमोनिया NH3 अमोनिया का बनना हो, यानी अमोनिया का बनना हो, ठीक ना, अमोनिया का बनना हो मुन्ना, या अमोनिया का टूटना हो, या HCl की बात करें, ठीक है ना, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में HCl का बनना हो, या जल की बात करते हो, H2O की बात करते हो मुन्ना, इसमें रहेगा क्या चीज? यहां पर आपका Fe उत्प्रेरक रहेगा, मॉलिब्डेनम वर्धक रहेगा, और 200 से कितना 900 ATM प्रेशर रहेगा, और उसके बाद में 773 केल्विन ताप रहेगा मुन्ना। अगर ये अमोनिया का बनना जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा, ठीक है, शून्य कोटि का है मुन्ना। ये सनलाइट में HCl का बनना शून्य कोटि का अभिक्रिया होगा। जहां जल आएगा, जल भी होता है क्या चीज? शून्य कोटि का अभिक्रिया होता है। शून्य कोटि का अभिक्रिया मैंने इकट्ठे कर रखा। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहां पर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना। यहां पर अच्छा गौरव कुमार जी, बाबू कन्वर्जन के लिए बात करें तो मैं थोड़ा सा वेट करें, आप लोग कन्वर्जन मैं लाऊंगा, बट पूरी कंप्लीटली तो पढ़ा नहीं पाएंगे हम लोग। जितना करेंगे एग्जाम की दृष्टि से 100% करेंगे, बट ऑर्गेनिक की सिलेबस बहुत लंबी है। फिर भी मेरी प्रयास काफी रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्गेनिक के सवाल को मैं हल कर सकूं आप लोगों के सामने, ये मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होता है। ऑप्शन ए दे रखा है समय इनवर्स, ऑप्शन बी दिया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन सी दिया है मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ऑप्शन डी रखा है नन ऑफ दीज। क्या आंसर लग करके रखे हो मुन्ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार बस कर दो, शेयर कर ले, ठोक दे लाइक मुन्ना, बस यही तो आप लोगों से मेरी उम्मीदें रहती हैं। और आप लोगों से धन और संपत्ति तो नहीं मांग रहा हूं, केवल एक लाइक मांग रहा हूं आपसे। क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूं कि नहीं, आपसे एक कमेंट मांगता हूं। मैं एक चीज का भूखा हूं, आपकी लाइक कमेंट और शेयर की मैं भूखा हूं, प्यासा हूं मुन्ना। वो चीज मेरे को आप लोग को तो करनी पड़ेगी। भोजन नहीं मांगता, आपसे लाइक मांगता हूं, आपसे शेयर मांगता हूं, आपसे क्या कमेंट मांगता हूं। कमेंट ही मेरी भूख को मिटाती मेरे प्रिय विद्यार्थी। और मैं यहां तो आप लोग को ऑलरेडी जो करने वाले हूं कर रहा हूं, देख ही रहे हैं। क्या होगा? समय इनवर्स, इट इज द राइट आंसर। या अगर सेकेंड इनवर्स भी दिया होता तो इट इज द राइट आंसर, ये भी होता, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि समय का मात्रक सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब देखिए
एस्टर का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया होती है? एस्टर का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए है शून्य कोटि की, ऑप्शन बी है प्रथम कोटि की, ऑप्शन सी है द्वितीय कोटि की, ऑप्शन डी है तृतीय कोटि की। क्या आंसर लॉक करके रखे हो मेरे प्रिय विद्यार्थी? जितना जल्दी। जी मनीष पटेल जी, गुड इवनिंग। यहां पर मैं बता दूं आपको, क्या बोला? आंसर लॉक करो। कर एस्टर का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की, बी में सॉरी ऑप्शन ए शून्य कोटि की, ऑप्शन बी प्रथम कोटि की, ऑप्शन सी द्वितीय कोटि की, ऑप्शन डी तृतीय कोटि की। क्या आंसर लॉक करके रखे मुन्ना? शाबाश। जिन विद्यार्थियों ने लॉक करके रखा बी आंसर इज राइट, बी इज राइट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब यहां कुछ दिखाना चाहूंगा, घबराना मत। देखो एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का मतलब होता है CH3 COO, है ना, COO C2H5, ये है एस्टर, ठीक है ना। और इथाइल मिथाइल एस्टर है और इसमें जल डाल दोगे, जल डाल दोगे मुन्ना, क्या? जल। तो जल आपने डाल दिया तो ये जो अभिक्रिया बनती है वो अभिक्रिया क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ मुन्ना, रिएक्शन हुआ। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? चीनी का नाम सुना है सुक्रोज, सुक्रोज का नाम सुना होगा। सुक्रोज का जल अपघटन जो होता है, जल अपघटन मुन्ना, जल अपघटन, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अल्काइल हैलाइड का नाम सुना होगा, ठीक ना? क्या अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं, अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का मुन्ना जल अपघटन जो ये भी कहलाता है, जल अपघटन की बात कर रहे हो, ये भी क्या होती है? फर्स्ट कोटि के ऑर्डर रिएक्शन होती है। इकट्ठे कर लेना तीनों को। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? यानी क्या? एस्टर का जल अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सुक्रोज का जल अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अल्काइल हैलाइड का प्रथम कोटि का अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएं जो कहलाता है छद्म कोटि की अभिक्रिया भी कहलाता है। क्या कहलाता है? छद्म कोटि, छद्म कोटि की अभिक्रिया, जिसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो मुन्ना। छद्म कोटि की अभिक्रिया ये होता है, ये तीनों अभिक्रियाएं, मतलब कि वैसी अभिक्रिया जो क्या होती है? उच्च कोटि की प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में निम्न कोटि के छद्म कोटि कहलाती है। यानी ये प्रथम कोटि के भी अभिक्रिया कहलाएंगे और ये अभिक्रिया छद्म कोटि की भी अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि जल जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या सबको क्लियर आ गई समझ में मुन्ना? सबको समझ में आ गई हो तो जरूर करो। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर वेग के समान होता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है मुन्ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, बी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, सी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, डी कर तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। आंसर लॉक करो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितना जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फिर से पढ़ देगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर वेग के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, बी में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, सी में शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, डी में तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक करके रखा है, आंसर इज राइट, 100% आंसर सही है आपका, सी इज राइट आंसर। शून्य कोटि की अभिक्रिया में ही होता है क्या चीज? वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है, वेग के दर वेग के क्या हो जाती है? ये दोनों इक्वल बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आया मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा गौर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, छठा क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये बोल रहा है क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? आप लोग जरा बता सकते हो? जितना जल्दी आप लोग आंसर लॉक करो, तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जितना जल्दी आंसर लॉक करो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितना जल्दी लॉक करो, मैं आप लोग के आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग आंसर लॉक क्या कर रहे हो। क्विक एंड फास्ट, जल्दी, जितना जल्दी आप लोग का मैं यहां आंसर की इंतजार कर रहा हूं। आप लोग जितना जल्दी करें, मैं भी आप लोग का देख रहा हूं क्या आंसर कितने विद्यार्थियों ने सही लॉक करके रखा है। देख लेता हूं कि आप लोगों ने कितना आंसर लॉक करा है। इसमें क्या बताएगा कोई लोग?
चल मैं देख ही लेता हूं। बहुत विद्यार्थियों ने आंसर सही लॉक करके रखा है। ये तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर लॉक करके रखे हो 100% आपका आंसर क्या है? करेक्ट है मेरे प्रिय विद्यार्थी। 100% आप लोग के आंसर करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने लॉक करके रखा है क्या चीज? डी आंसर। जिन विद्यार्थियों ने लॉक करा बिल्कुल 100% आपका क्या है? सही आंसर है। चलिए, बहुत लोगों ने लॉक करा, बहुत पहले धन्यवाद मुन्ना। आगे की ओर बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, देख अभी तुरंत मैंने यहां पे डील कराया, ये आ गया H2 प्लस Cl2 H न्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन करके 2HCl किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा, यानी किस कोटि की अभिक्रिया होगा। मैंने अपने मुंह से निकाला ससुरी, क्वेश्चन आगे मिल गया। अब समझो, इसीलिए मैं क्या करूं, बोर्डों पर बोल दे रहा हूं तो लोग दिमागों में बैठ जाए। अब नहीं लॉक करेगा तो आंसर कभी नहीं लॉक कर सकते हो। प्रथम कोटि ऑप्शन ए में, बी में द्वितीय कोटि, सी में क्या है? शून्य कोटि, डी में तृतीय कोटि। क्या आंसर लॉक करके रखे मेरे प्रिय विद्यार्थी? शाबाश। नहीं नहीं, रीना 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 बिल्कुल नहीं बाबू। रीना सीमा, ये बिल्कुल नहीं होगा बाबू। सी आंसर होगा तब तो पीछे बताने का कोई महत्व नहीं रहा, कोई महत्व नहीं रहा आप लोग का बताने का ना। ये सी होगा, मैंने कहा ना। क्या कहा? अमोनिया का बनना, अमोनिया का टूटना, अमोनिया का बनना, अमोनिया का टूटना, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जल जहां भी आएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। और H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में अगर 2HCl बनाता है तभी होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब ये बात रही आप लोगों का, क्या मेरा ये डील किया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो जरूर थंबनेल मार दे कि ताकि मैं भी गदगद हो जाऊं, ताकि और बढ़िया से और लोग करें और बेहतर तू लोगों के लिए कर सके मुन्ना। जब बस देख लेते हैं कितने लोग का थंबनेल आती है, मैं देख लेता हूं, ठीक है। शाबाश मिराज अली, धन्यवाद मिराज अली। और ये मस्क मस्क लिखे हैं बारे भाई, क्या शिवम जी, शिवम कुमार, बिल्कुल शिवम जी, हाँ बहुत बढ़िया। दीक्षा कुमारी और मंटू जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबू। भागलपुर से हैं परी, परी राजपूत, चलिए धन्यवाद परी जुड़ने के लिए। अपने मित्रों दोस्तों को भी जोड़िए, यहाँ कैरियर आप लोग के मैं उज्जवल कर देता हूँ। सीमा गुप्ता, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ शशि जी थे, बिल्कुल यहाँ पर लगे रहिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जरा देखते हैं, सॉरी माफ करेंगे। ये रही क्वेश्चन नंबर 8। किसी धातु के प्रतिक्रिया करने के लिए दर किस पर निर्भर करता है? कर किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने के लिए कह रहा है किस पर, यानी किस पर निर्भर करता है? उसकी दर जो होती है, उसकी दर वेग जो होती है, किस पर निर्भर करती है? तो आंसर दे रखा है ए में परमाणु भार पर, बी में समतुल्य भार पर, ऑप्शन सी में कह रहा है अणु की भार पर, और ऑप्शन डी दे रखा है क्या मुन्ना? सक्रिय भार पर। बिल्कुल सही है, जिसको आपने इसको बोलते हो एक्टिव मास। क्या बोलते हो? एक्टिव, है ना, एक्टिव मास बोलते हो मुन्ना। एक्टिव मास पर ही डिपेंड करता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में सभी एटम अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वही भाग लेते हैं जो क्या होते हैं? उत्तेजित होते हैं। वही उस उत्तेजित को जो अभिक्रिया में भाग लेकर प्रोडक्ट को निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं एक्टिव मास कहलाते हैं। चल नेक्स्ट बात करता हूं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, एक्टिव मास। चल धन्यवाद धन्यवाद मुन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी रही ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। अरे किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा समय यानी लगा हुआ समय कितना होगा? क्या बोल रहे फिर से? किसी शून्य कोटि के अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा हुआ समय कितना होगा? जितना जल्दी आंसर लॉक करो। ऑप्शन ए दिया है ए के, बी में ए बाई 2 के, ऑप्शन सी में दिया है ए बटा के, ऑप्शन डी में दिया है 2k बाई ए। क्या आंसर लॉक करके रखे हो मेरे प्रिय विद्यार्थी? जरा आंसर एक बार लॉक कर, जितना 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर लॉक करके दिखा दो कि आंसर क्या होगा। मैं देख लेता हूं आप लोग का आंसर की धरमार करते हो तो आंसर भी मैं देख लेता हूं आप लोग का क्या लॉक करके रखे हो। मैं भी इंतजार कर रहा हूं आपकी आंसर का ही, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों बोलते हैं पीडीएफ
पीडीएफ आप लोग को ऑलरेडी मिलती जाएगी, इसमें परेशान नहीं होनी है। अवश्य 100% बिलीव के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपको पीडीएफ आपके पास चली जाएगी, बशर्ते आप लोग क्या करें, जुड़े रहें और बिल्कुल गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस के एक मेंबर की तरह आप लोग लगे रहें, बने रहें। नहीं, जिन विद्यार्थियों ने आंसर ए बी लॉक किया बिल्कुल गलत है। आंसर इसमें क्या होगा मुन्ना, सी इज राइट आंसर होगा। 100% पूर्ण होगा तो कितना समय लगता है, ए बाई के लगता है, ए बाई के लगता है, क्या लगता है, ए बाई के लगता है मुन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कह रहा है गति समीकरण के है के और कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर क्या है 2/3, बी के पावर 1/2 के लिए प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो कोटि क्या होता मुन्ना, पावरों का जोगफल होता है, यानी घातों का जोगफल होता है। तो चेक क्यों ना कर लेते हैं क्या होएगा। तो इसका घात, ए का घात कितना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, लिख देता हूं, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया की कोटि है ना, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर होता है घातों का योगफल, घातों का क्या होता है, योगफल, यानी घातांकों का योगफल या घातों का योगफल, योगफल होता है मुन्ना। तो मेरे भैया बताओ घात इसका कितना दिखाई दे रहा है, देख कितना है, 3/2 है, बी का घात कितना है 1/2 है, इस ससुरी का लघुत्तम लेगा 2 होएगा, तो इसका कितना हो गया, आगे देख ले, इसका मिला यहां से भाग दोगे 1, 1 में 3 से गुणा हुआ 3 प्लस 2 में भाग दिया 1, कुल मिला के मिला 4 में, यहां कितना मिला 4/2, कट कर ले कितनी मिली, कोटि 2। इट इज द राइट आंसर मुन्ना, यानी ऑप्शन ए में दिया है ए, ऑप्शन बी में -1/2, ऑप्शन सी में -3/2 और डी इज राइट आंसर, 2 इज करेक्ट आंसर। सबको समझ में मेरी भाई आ रही बात, यदि समझ में आ रही तो एक बार मार दो थंबनेल, क्योंकि यही तो मेरे को एक बल एक साहस देता है। अगर मेरी बात समझ में आ रहा है, यदि आप लोग जो मैं कर रहा हूं बेहतर कर रहा हूं यदि, तो जरूर जरूर मेरे मित्र मेरे दोस्त 100% थोड़ा बस दिखा दो अपनी क्या चीज, यानी एक सक्षमता, एक बार आप लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों को, मित्रों को, एक बार ठोक दे लाइक और कर दे कमेंट, शाबाश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया। आगे चलता हूं, ये रही आपका क्वेश्चन आ गया ना। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सोना, प्लैटिनम आदि धातुओं की सतह पर अमोनिया का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया होगा। मैंने कह चुका पीछे, भविष्यवाणी मैंने कर दिया, जो आपके सामने मिल गया। क्या मिला, कह रहा है कि सोना प्लैटिनम आदि धातुओं की सतह पर अमोनिया का विघटन मतलब अमोनिया का टूटना किस कोटि का अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, शून्य कोटि की, भिन्नांग कोटि की। क्या आंसर लॉक करके रखे मेरे प्रिय विद्यार्थी, जिन नहीं बिट्टू गलत मार रहे हैं आप आंसर, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल इसमें होगा सी आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी। मेरी बात को आप लोग समझने का प्रयत्न करें, मैं बोलता क्या हूं, क्योंकि मेरी भाषण ये आप लोगों के लिए काफी कारगर साबित होगा। मैंने कहा था कि अमोनिया का विघटन मतलब होता है टूटना, अमोनिया का डिसोसिएशन, अमोनिया का फॉर्मेशन, अमोनिया का बनना, अमोनिया का टूटना शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जहां जल दिखाई देगा शून्य कोटि की अभिक्रिया शो करेगा। H2 + Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में अगर 2HCl बनाता है वो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। चलिए आगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, चलिए बोले, चले आगे, चले क्या बोलिए, एक बार आप लोग फिर आगे बढ़ जाओ। चलिए धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी, चलते हैं बातें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 12, अभिक्रिया A + B बराबर उत्पाद बना रहे हैं। A + B उत्पाद की दर वेग जो दिया है, दर वेग के बराबर एक कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 1/2 है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऑप्शन ए है
1/2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 2/3। ये क्वेश्चन बरहवीं क्लास में पूछा हुआ मेरे प्रिय विद्यार्थी है। तो मैंने कहा है कि अभिक्रिया की कोटि बराबर सूत्र होती है क्या मुन्ना, पावरों का जोगफल, a का पावर 1 है ना, b का पावर 1/2, तो दोनों को जोगफल अगर लघुत्तम लेते हो तो लसा हो जाएगी 2। यहां देख 1 मान ले, 2 में 1 से भाग देगा 2 आएगा, 2 में 1 से गुणा होएगा 2 होगा, और यहां 2 में 2 भाग दिया 1, अब +1, अब बटा में हो गया 2, बराबर हो गया 3/2। मेरे प्रिय विद्यार्थी आप लोग का आंसर यहां पे लॉक कर लो। सबको समझ में आ रही मेरी बात? यदि आ रही है तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करो। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्टिव भी चलाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, अवश्य सब्जेक्टिव चलाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। सब्जेक्टिव का ही तैयार कर रहा हूं मटेरियल्स, ठीक है, और यहां पर आगे बात कर रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए बाबू, कमेंट से मतलब नहीं रखना है, हम लोग को अपना से मतलब रखना है। हम लोग को यूट्यूब पर जब भी सेट मारना है, किसी गुरुजी के पास किसी चैनल पर मारते हो तो किसी दुनिया की कमेंट मत देखो, अपनी कमेंट देख मेरी सही हो रही है कि नहीं, वो दुनिया से मेरे को मतलब नहीं है भाई। तू अपना देख के मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करनी है, दुनिया से मतलब नहीं। मैं बोलबे करता हूं कि मेहनत दुनिया की एक ऐसी चाबी होती है ना, जो मानव के तकदीर को खोल देता है, मानव के तकदीर को बदल देता है, मानव को अपनी हस्तरेखाएं बदल देती है। समझ में आए? वो तकदीर अपनी खोलने के लिए उस चाबी को इस्तेमाल करो। चाबी वो कौन है? मेहनत रूपी चाबी है। हार्ड वर्क करना है मुन्ना, और करके दिखा दे कि नहीं मैं भी एक अपने पुत्र का संतान जन्म लिया हूं, जो मैं उन्हें अपने ही कर्तव्य से, अपने ही है ना कर्तव्य से उनकी मान सम्मान शोभा को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आज दुनिया जानता है, किसको पता होगा, वीर अभिमन्यु की कहानी, अपने अर्जुन के पिता के अपने समाज को ना, उनको एकदम बिल्कुल सम्मान से लिया जाता है, इज्जत से लिया जाता है। वही बातें गौर करना, वही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वैसे ही करो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया H2 + I2 करेक्ट HI किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा? अभिक्रिया क्या करे, अभिक्रिया H2 + I2 2HI किस कोटि के अभिक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रथम कोटि, ऑप्शन बी है द्वितीय कोटि, ऑप्शन सी है शून्य कोटि, ऑप्शन डी है आपका भिन्नांग कोटि। क्या आंसर लॉक करके रखे हो? जल्दी बताओ मेरे प्रिय विद्यार्थी, जल्दी लॉक करो, मैं भी देख रहा हूं आप लोग को, और यहां पर ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर क्या चल रहा है, तो यहां पर देखिए क्या है, यहां ये जो चलेगा ये आपका ऑलरेडी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है मुन्ना। ये क्या है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। समझ में आया क्या कि किस कोटि की है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है मुन्ना? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया चल रही है। चलो सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि आ रही है तो आप लोग मेरी बात को बिल्कुल बिल्कुल आप लोग हमेशा कमेंट देते रहो मेरे प्रिय विद्यार्थी। चलिए धन्यवाद। नहीं प्रथम कोटि नहीं होगा बाबू, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। हम लोग चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड देन 14 क्वेश्चन। शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर यानी के का मात्रक होता है, के का मात्रक होता है। जितना जल्दी लॉक करो, देखता हूं कौन विद्यार्थी लॉक कर पाते हो। जितना जल्दी लॉक करके दिखाओ मेरे प्रिय विद्यार्थी, जल्दी करो। शून्य कोटि के अभिक्रिया का मात्रक पूछ रहा है आपसे, क्या लॉक करोगे? जल्दी बताओ, जल्दी 11-14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लॉक करो मेरे प्रिय विद्यार्थी। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी मेरे लॉक कर पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कितने विद्यार्थियों ने लॉक करके रखा है मैं देखता हूं। यही तो मेरे को देखने को बस रह गया है, और क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी? जी हाँ, बहुत बढ़िया, 100% आप लोगों ने बेहतर किया, 100% आप लोगों ने सही आंसर दे रखा है। आंसर इज राइट, ए। क्या हुआ? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, यही जो है आपका प्रथम कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक है मुन्ना, यही प्रथम कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक है। चलिए मुन्ना आगे चलता हूं, आगे हम लोग बातें करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, फोड़ के एग्जाम को रख दूंगा, बिना फोड़े मेरे को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आप लोग समझ रहे हो क्या मेरी गति क्या है? समझते हो? अरे कछुआ की चाल चलना है, लेकिन रेस तो जितना है गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज को ही,
यूट्यूब चैनल पर जो चलने वाली एक खूबसूरत आप लोग प्यारा सा चैनल है, ये फाड़ के रख देगा। मैं इतना बताता हूं, बिना एग्जाम को फाड़े बिना फोड़े नहीं रखेगा। आप लोग भी याद करोगे कि नहीं, गुरुद्रोण ने गुरुद्रोण के द्वारा कुछ की गई थी केमिस्ट्री, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस के द्वारा कुछ किया गया था मेरे लिए, मेरे लाइफ में कुछ योगदान है, वो योगदान की भूमिका यस से बनकर मेरी क्या होगी, इस संसार में रह जाएगी। और यही तो मैं कर रहा हूं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना चलता है अगली क्वेश्चन की ओर। 15वें क्वेश्चन रहे, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में क्या होती है, यानी 75% पूर्ण होने में 60 मिनट लगता है, तो इस अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल कितना होगा? अर्ध जीवन काल कितना होगा? तो क्या आप लोगों ने इसको हल कर सकते हैं? मैं ये बता दूं आप लोगों को आंसर, ये क्वेश्चन की बात करें मुन्ना, तो इसका डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूं, टाइम लगेगा थोड़ा, हल कर दूं क्या? यहां पर जरा गौर कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या होता है, यहां पर आप लोग जानते हो कि के बराबर सूत्र होता है, क्या होता मेरे प्रिय विद्यार्थी, बोलिए, 2.303 बाई टी हाफ, सॉरी बाई टी होगा, माफ कीजिएगा, बाई टी होता है, बाई टी होगा, बाई टी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो लॉग होता है, लॉग होता है a बटा में a माइनस x होता है। देखिए हमें लेट करना होगा कि प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक सांद्रता जो है मेरे प्रिय विद्यार्थी, टाइम थोड़ा लगेगा, प्रारंभिक सांद्रता जो है इसका, तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो होगी 100, ठीक है ना, 100% है। और इसकी जो अभी पूर्ण होने वाली बात करते हैं, तो ये आपका कहलाता है, x की वैल्यू कहलाता है, ये है आपका कितना, 75% है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते, सूत्र ये a कहलाता है, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग सूत्र में थोड़ा बैठाएंगे, तो k बराबर हो गई, k बराबर 2.303 बाई क्या हो जाएगा, t, t भी दिया है कितना, t बराबर दे रखा है 60 मिनट दे रखा है, 60 मिनट t बराबर है मेरे प्रिय विद्यार्थी। अब देखो, तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं, आपको जरा इसका वैल्यू रख देता हूं, जरा थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप लोग, ठीक ना। देखिए फटाफट मैं कर लेता हूं। देखिए तो हम लोग को यहां पर मिलेगा कितना, यानी 2.303 क्या होगा, 60 लॉग हो गया, अब कितना 100 a बटा में a माइनस x, यानी 100 माइनस 75, ठीक है, बराबर मिलेगा यहां पर हम लोग को कितना, k बराबर मिल गई 2.303 बटा में हो जाएगा 60, इंटू हो जाएगा क्या, सॉरी लॉग ले लेता हूं, लॉग हो गया, अब कितना 100 बटा में 25, और 25 चौके कितना होता मुन्ना 100, ठीक है, तो बराबर मिल गया, k बराबर मिल गया 2.303 है ना, बाई कितना है भाई 60 है, इंटू मिल गया log 2 के पावर लिख देता हूं 2, ठीक है, पावर अंदर आ जाएगा, तो मिल गया k बराबर क्या चीज 2.303 बाई 60 मिल गया, log 2। देखिए अब ध्यान रखिएगा एक बात, यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। देखिए लॉग के पावर जो होता है, लॉग के पावर जैसे आप लोगों ने पढ़ा था पीएच मान में कि लॉग क्या होता है, 10 टू दी पावर कितना होती है 2, लॉग बेस की 10 होता मुन्ना, तो ये आ जाएगा, तो ये गुणा में आता है, तो हो जाएगा कितना 2 गुणा लॉग बेस क्या हो गया 2। अब लॉग बेस 2 का मान जो होता है, लॉग बेस 2 की मान जो होता है 0 पॉइंट इतना होता है। अब इसके वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो मिल गई हम लोग को कितना, यानी 2.303 बाई 60 है ना, इंटू 2 इंटू 0 पॉइंट कितना हो 30 गुना करके देख लो जरा, कैलकुलेटर निकाल लो, तो मैं भी कर लेता, जरा ये देखोगे तो ये हो जाएगा 0.303 गुना हो जाएगा कितना 0.6020, अब बटा में कितना हो गया 60, भाग देता हूं धड़ाक से, देखो थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेता मुन्ना, और कैलकुलेट करके आप लोग को मैंने दिखाता है। देखिए यहां पर आंसर आप लोग कितना आ रहा है, जरा गौर करेंगे, जरा ध्यान देंगे, आप लोग को बिल्कुल आंसर यहां पर निकल गई 2.303, फिर गुणा हो जाएगा कितना मुन्ना 0.6
030 इक्वल हो जाएगा, यानी अब बराबर हो गई और भागा हो जाए कितना 60। देखिए यहां पर आंसर कितना आएगा मुन्ना, कोई बता दो क्या आंसर आएगी इसमें। अगर पूरा ये कैलकुलेशन करोगे तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग की वैल्यू जो आएगा ये करेक्ट वैल्यू आएगा। इट इज द राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग इसको अब कर लेना, ये 100% आपका सही आंसर दे रहा है। क्लियर हो गया। मैं आगे चलता हूं, बातें करता हूं और यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो ऑलरेडी टाइम ले चुका, थोड़ा न्यूमेरिकल आएगा तो लेगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास हमसे संडे के ले ले, स्पेशल केवल न्यूमेरिकल, क्योंकि टाइम टेकन अप से तो हम लोग क्वेश्चन क्या करते, पहुंचा दिए होते, टाइम से खत्म हो गया होता, ये बिल्कुल पहुंच गए होते। तो मुन्ना यही हम कहेंगे आप लोगों से कि हम लोग न्यूमेरिकल की एक क्लास संडे को हमसे ले लो, बेटर ज्यादा रहेगा। ठीक है, हम यही कहेंगे। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों को हम संडे के बनवाते हैं, बेटर ज्यादा होगा आप लोग के लिए। आ गया जल्दी मार 16, सुक्रोज के जल अपघटन यानी चीनी, सुक्रोज का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा। सुक्रोज माने होता है चीनी मुन्ना, C12H22O11 प्लस H2O, जल अपघटन होएगा तो देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। ठीक है, तो किस कोटि की अभिक्रिया है, तो ये देखो क्या होता है, जल क्या हो गया, जल इज इक्वल टू 0, जल इज इक्वल टू 0, और ये क्या होता है, एगो दिया है तो क्या होता, C12H22O11 की घात कितनी 1, तो 1 प्लस 0 बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को छद्म कोटि की अभिक्रिया भी कहा जाता है, इस कोटि की अभिक्रिया को छद्म कोटि की अभिक्रिया भी कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं ये आप लोगों से बोलना चाहूंगा, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें कि न्यूमेरिकल संडे चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे। बीच में आ रहा है, टाइम टेकन कर रहा है, 5 गो 7 गो क्वेश्चन की टाइम ले रहा है, जो आप लोग का टाइम किल कर रहा है। एक दिन फुली घंटी मुझसे न्यूमेरिकल ले लिया कर, संडे को न्यूमेरिकल ही लेकर आता हूं। कितने विद्यार्थी इससे सहमत हो कि सर संडे को न्यूमेरिकल लेकर आओ, सेट में आएगा तो सेट में डायरेक्ट हम खाली आंसर लॉक करके चल जाएंगे, और वही न्यूमेरिकल को संडे को सेट में क्या करूंगा, हल करवा दूंगा। क्या ये इसके लिए राजी हो तो थंब मार दो जल्दी से, क्योंकि टाइम हम लेना आप लोगों को पसंद नहीं करते। न्यूमेरिकल के लिए आएंगे तो स्पेशल न्यूमेरिकल लेकर ही आएंगे। जल्दी बताओ कितने विद्यार्थी तैयार हो, जल्दी बोलो, पहले ही आप लोग को ये चीजें बोलो। चलो धन्यवाद मेरे भैया, बिल्कुल सपोर्ट में हो आप लोग, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैं चाहता था कि न्यूमेरिकल आए तो आंसर को लॉक कर दे हम लोग, उसके बाद हम लोग उसी न्यूमेरिकल को संडे को पढ़ लेंगे। टाइम किल कम होगा क्योंकि समय कम है मेरे भाई, हम पे बिलीव रख, हम पे विश्वास रख कि जो सर बोलेंगे वो बेटर होगा। ठीक है, और बेटर करूंगा क्योंकि मुझे अनुभव है मेरे भैया, जिस दौर से गुजर रहा हूं ये दौर मैं गुजर कर आया हूं, इसलिए अनुभव आपसे ज्यादा है, एक्सपीरियंस मेरी ज्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन रही, अगला क्वेश्चन आ गया, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं, यहां लिख देते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है। ऑप्शन ए है सिर्फ बढ़ाता है, ऑप्शन बी सिर्फ घटाता है, ऑप्शन सी क्या होता है, बढ़ाता है घटाता है, दोनों काम करेगा, बढ़ाता है एवं घटाता है, और डी अपरिवर्तित रखता है। क्या आंसर लॉक करके रखे हो मेरा मुन्ना, जल्दी बता मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितना जल्दी आंसर दे शाबाश। जिन विद्यार्थियों ने ठीक है सी आंसर लॉक करके रखे हो, सी इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है आपका। एक और बातें बोलना चाहूंगा, उत्प्रेरक और काम करता है। उत्प्रेरक जो होता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को, संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटाता है, जिससे अभिक्रिया तेज हो जाती है। 2-3 कंडीशन याद कर ले। उत्प्रेरक तीनों क्वेश्चन आया हुआ है। उत्प्रेरक वो काम करता है, अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा घटाएगा। एक उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, जिससे अभिक्रिया तेज हो जाती है। और एक होता है कि साम्य अवस्था के समय तक ले जाता है, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंचाने के लिए वो समय निर्धारित करता है, समय को लेकर पहुंचाता है, समय पर पहुंचाता है, यानी समय पर निर्भर करता है वो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, एंड देन 18वें क्वेश्चन ये रही 18th
अगला क्वेश्चन, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर वेग होती है, ठीक है, क्या होती है भाई, एक निश्चित रहती है, क्या रहती है, निश्चित रहती है, ऑप्शन ए में है। बी में समय के साथ घटता है, ऑप्शन सी में समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन डी में है कभी घटता है कभी बढ़ता है। क्या आंसर लॉक करके रखे हो, जल्दी लॉक कर दो मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है, आपका क्वेश्चन 18 है, जितना जल्दी बिल्कुल करो। क्या है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग दर जो होती है, क्या होती है, वेग दर होती है, ऑप्शन ए निश्चित होती है, ऑप्शन बी आपका क्या दे रखा है, समय के साथ घटता है, ऑप्शन सी समय के साथ बढ़ता है, ऑप्शन डी कभी घटता है कभी बढ़ता है। कितने विद्यार्थी ने आंसर लॉक करके रखा है, आंसर जिन विद्यार्थियों ने ए लॉक करके रखा, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। बिल्कुल शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो होती है, यानी वेग जो होती है, दर जो होती है, वो बिल्कुल निश्चित होती है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन एंड देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की रही 19वीं क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया में गति बराबर क्या है, के ए के पावर एम, एक कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एम, कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर एन है, तो अभिक्रिया की कोटि होगा। फिर से एक बार, एक रासायनिक अभिक्रिया में गति बराबर दिया है, यानी वेग दर बराबर दिया है, के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एम दिया है, के बराबर ए के पावर एम दिया है, फिर बी के पावर एन दिया है, तो कह रहे तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यानी ऑप्शन ए में दे रखा है m माइनस एन, ऑप्शन बी में दे रखा है a प्लस एम के पावर 2, ऑप्शन बी में सी में दिया है m प्लस एन, डी के दिया है क्या चीज, m स्क्वायर एन स्क्वायर। क्या लॉक करके रखे हो, अरे भैया जहां भी कोटि की बात करता है, अरे जहां कोटि की बात करता है पावर को जोड़ देना, पावर को जोड़ देना, यानी क्या कर, एडिंग ऑफ पावर कर देना, क्या कर, एडिंग ऑफ, क्या कर भाई, एडिंग ऑफ पावर, पावर को ऐड कर दे, तो पावर ए के एम है, बी के एन है, तो क्या होगा पूरा, यानी कोटि हो गई ए प्लस एन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक करके रखा है बिल्कुल सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन की मुन्ना, और यहां से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, मिराज अली आपकी, बिल्कुल मिराज जी ये बातें अच्छी नहीं है, आपके लिए खास करके बोल रहा हूं, कमेंट किसी से मतलब नहीं रखना है, स्वयं अपने से बात करें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके लिए, जरा देखेंगे अगले एंड देन लास्ट क्वेश्चन आज का। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि अभिक्रिया में जो आप अभिकारिथी डाले हैं, उत्प्रेरक डाले हैं, क्या उत्प्रेरक की जो मात्रा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन दे रखा है ए में, ऑप्शन दे रखा है अपरिवर्तित रहता है, बी में दिया है बढ़ता है, ऑप्शन सी में दिया है घटता है, ऑप्शन डी में क्या कर परिवर्तनशील होता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। क्या आंसर लॉक करके रखोगे भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शैलेंद्र सिंह बिल्कुल आपका सही है भाई, दीपशिका बिल्कुल सही है, क्या नाम है, सिपू, सिपू बिल्कुल। जिन विद्यार्थियों ने ये आंसर लॉक करके रखा है मिथिलेश जी, बिल्कुल आपका सही है। कोई भी अभिक्रिया में जितना आप उत्प्रेरक डाल दोगे, मान लो कि आपने 50 ग्राम उत्प्रेरक डाला है, तो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी बर्तन में 50 ग्राम को क्या रहेगा, उत्प्रेरक बचा ही रहता है। उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्प्रेरक उसमें अभिक्रिया में भाग लेकर केवल अभिक्रिया के वेग दर को बढ़ाता, वो अपना घटता बढ़ता नहीं है। क्लियर हो गया, आगे आप लोग समझ गए होंगे। ये 20 क्वेश्चन हो गई। रोज की सेशन क्या होती है आप लोग भली भांति जानते हैं, कब, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे भूलना मत मेरे दोस्त, शाम 7 बजे भूलना मत। गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस के बस पूंछ पकड़े रहा, वो क्या हो जाएगा, आपको ऊपर लेकर जाएगा। और ये रहा आपके लिए, जरा देखेंगे ध्यान से क्या है। धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी, धन्यवाद एंड थैंक यू। यानी जुड़ने के लिए गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़ने वाले विद्यार्थियों को मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें और आप लोग से प्रैक्टिस करते रहें, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। मैं मेहनत करता रहूंगा और मेहनत करने के लिए अलविदा तत्पर हूं।
ठीक है। बट एक शिकायत आप लोगों से यही रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थी कि आप लोग कमेंट, किसी का कमेंट ना देखें, स्वयं अपने पर विचार करें, अपने पर क्या करें, लगे रहें, अपने कमेंट को देखें कि मेरी सही हो रही है या नहीं है। चलिए धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी, कल अपनी सेशन की फिर शुरुआत आगे करेंगे और क्वेश्चन नंबर कितना लेकर चलेंगे, फिर 20 क्वेश्चन नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।